क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग होने वाली है? क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान पर बमबारी करने वाला है? क्या खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद फिर महासंग्राम शुरू हो जाएगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया है कि अमेरिका अपना गोला बारूद और हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। युद्ध विराम का फायदा जंग की तैयारी के लिए उठा रहा है। ईरान भी जवाबी प्रहार के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि तेहरान अपना मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम किसी भी कीमत पर रोकेगा नहीं। उधर तेहरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं, जिसके लिए दुनिया भर के नेताओं को न्योता भेजा गया है। इस बीच एक बड़ी साजिश के संकेत भी मिल रहे हैं। इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल से हमलों की आशंका है। खामेनेई के अंतिम संस्कार को लेकर ईरान सतर्क है। कार्यक्रम से पहले ईरान में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। इजराइल ने मुश्तबा पर हमले की धमकी दी है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा और इस दौरान इजराइल ने क्योंकि एक बार फिर ये बात कह दी है कि उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर मुश्तबा खामेनेई हैं, इसको लेकर ईरान बहुत सतर्क है। ईरान पर फिर हमले कर सकता है इजराइल, ये कहा जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कात्ज ने बयान दिया है, जरूरत पड़ने पर फिर हमला करेंगे, ये कहा है। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचला है। तो देखिए कात्ज का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो एक बार फिर इजराइल ईरान पर हमला करेगा, यानी तीसरी बार भी हमला किया जा सकता है और युद्ध शुरू किया जा सकता है। तो इजराइल फिर हमला करेगा क्या? ईरान को धमकी दी है, खुले तौर पर कहा है ईरान पर 2 बार हमले हो चुके हैं, क्या तीसरा भी करेंगे? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचल दिया, ये कहा है हमारे लिए खतरे को हमने खत्म कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई को टारगेट किया, हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे खामेनेई, इसलिए उन्हें टारगेट किया, ये कहा है इजराइल में कात्ज ने, जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के। इसका लेकिन मतलब समझिए, मतलब क्या है कि ईरान फिर खतरा बना तो हमला फिर किया जाएगा, इजराइल ये कह रहा है। अमेरिका और ईरान के बावजूद, यानी अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बावजूद इजराइल हमला कर सकता है, इसके भी साफ संकेत, साफ बयान दे दिए हैं। इजराइल ईरान को अपने लिए एक बार फिर खतरा मान रहा है, यानी इजराइल ये मानता है कि ईरान का खतरा उसके लिए बना हुआ है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे और उन्हें सुपुर्द खाक करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन डर है कि पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के बाद जंग एक बार फिर शुरू हो सकती है। इस डर की वजह से इजराइल से आ रही सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, जिनमें दावा है कि जनाजे के दौरान मोसाद के टारगेट पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई होंगे। मोसाद का प्लान मुश्तबा की हत्या का है और इसमें आईडीएफ की खुफिया यूनिट 8200 भी उसका साथ दे रही है। 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इससे 5 दिन पहले देश में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दावा है कि पिता आयतुल्लाह के अंतिम संस्कार में मुश्तबा भी शामिल हो सकते हैं। इसी दौरान नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की हत्या का प्लान है। आयतुल्लाह अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए 4 और 5 जुलाई के दिन तेहरान में मौजूद इमाम खामेनेई प्रार्थना ग्राउंड में रखा जाएगा। इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य जनाजा जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 7 जुलाई के दिन पार्थिव शरीर को शिया समुदाय के पवित्र धार्मिक केंद्र कुम ले जाया जाएगा, जहां जनाजा जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 8 जुलाई को पार्थिव शरीर इराक के नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को खामेनेई के जन्म स्थान मशहद शहर में मौजूद इमाम रजा दरगाह में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हुई थी। वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। हानिया की हत्या ईरान के मिलिट्री गेस्ट हाउस में की गई थी। दावा किया जाता है कि मोसाद ने गेस्ट हाउस के बाहर से शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से हमला किया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि मोसाद के एजेंटों ने हानिया के गेस्ट हाउस के कमरे में करीब 2 महीने पहले ही एक अत्याधुनिक बम छुपा दिया था, जिसके धमाके में इस्माइल हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ मारे गए। अगर बातचीत से जल्द कोई नतीजा नहीं निकला तो ईरान के साथ लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। इजराइल इस संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। मैंने आईडीएफ को ईरान में ऑपरेशन ब्लू एंड व्हाइट की तैयारी करने का निर्देश दिया है। ये आईडीएफ की सबसे खुफिया और खतरनाक विंग है। इसे दुनिया की सबसे ताकतवर साइबर वॉरफेयर और इंटेलिजेंस यूनिट्स में गिना जाता है। ये यूनिट दुनिया भर के फोन कॉल, ईमेल, सैटेलाइट सिग्नल और सोशल मीडिया डेटा को ट्रैक और इंटरसेप्ट करती है।
दुश्मन देशों के मिलिट्री नेटवर्क, पावर ग्रिड और इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर सकती है।